फ्रेंड्स, मैं मरेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इसका एग्जाम्पल 4, 5 और 6, ठीक है, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आपको बता दें कि एग्जाम्पल 4, 5 और 6 पर्सनली 3.2 से पहले हैं, ठीक है, तो आप लोग इन्हें पहले सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम्पल 4, 5 और 6, फिर उसके बाद पर्सनली 3.2 सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 4 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ठीक है, दो समीकरण में दिए गए हैं, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है, हमें दिए हैं, संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ समीकरण, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका पहले बिंदु निकालेंगे, फिर उनको ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है, ग्राफ द्वारा हल करना है ना। तो ठीक है, चलिए हम बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमने कॉलम बना लिया है, पहले समीकरण लिखते हैं x प्लस 3y बराबर 6, तो इनका x, y और बिंदु 3 कॉलम बना लिए हैं, ठीक है। अब अगर हम x पर 0 रखें, क्या x पर 0, तो y पर क्या आएगा, तो देख लेते हैं। x पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा 3, तो y बराबर जब काट देंगे तो 3 2 9 6 तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बिंदु हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा 0 और 2, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अगर हम x पर 6 रख दें, x पर 6 रख दें तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 6 x पर 6 प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। तो क्या जाएगा 3y बराबर 6 और इधर जाएगा बाउंड्री पार तो माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर 6 में 6 गए 0, तो y बराबर 0 बटा 3, इसका मतलब 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो b मान लेंगे हम, b बिंदु क्या आएगा 6 0, ठीक है, इस तरीके से। 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12, तो चलिए इसके बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो हम x पर 0 रखेंगे, क्या x पर 0, तो क्या जाएगा 2 गुणा 0 माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। तो किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 3y बराबर 12, तो y बराबर 12 बटा माइनस 3, तो 3 चौक 12, तो y बराबर क्या जाएगा -4, ठीक है। जब x पर 0 रखेंगे तो y बराबर -4, इसको c मान लेंगे और बिंदु क्या जाएगा 0 और -4, ठीक है। आगे x को रखेंगे, पीछे y को, ठीक है, बिंदु में। अब देखिए अगर हम x पर 3 रख दें, x पर 3 रख दें तो क्या जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 3y बराबर 12, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 3 6 माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। तो माइनस 3y बराबर 12 और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12 माइनस 6, तो माइनस 3y बराबर 12 में 6 हटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तो y बराबर 6 बटा माइनस 3, ठीक है, और जब इसको काट देंगे तो -2 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जब x पर 3 रखेंगे तो y पर -2 आ जाएगा, तो बिंदु d क्या प्राप्त हो जाएगा 3 और -2, ठीक है। अब बिंदु प्राप्त हो गए, अब हमें इन्हें ग्राफ पर दर्शाना है, तो चलिए इन्हें ग्राफ पर दर्शाते हैं। अब देखिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, हम इसको x मान लेंगे, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश, ठीक है, यहाँ पर 0 और हम बिंदु दर्शा दिए। अब देखिए अब बिंदु क्या है a, बिंदु a है 0 2, ठीक है, यानी x पर 0 और y पर 2, तो यानी कि y पर हमें यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a और क्या है 0 और 2, इस तरीके से, ठीक है। अब b क्या है 6 और 0, यानी कि x पर 6 और y पर 0, तो यहाँ पर x पर 6 0, ठीक है। तो क्या लिख देंगे b और क्या लिख देंगे 6 और 0, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब हम इन दोनों को मिला देंगे, क्योंकि पहले समीकरण के दो बिंदु से दोनों निकल गए। अब इनको हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे, ऐसे। अब देखिए अब दूसरा बिंदु क्या है c, 0 और -4, यानी कि x पर 0 और y पर -4, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब x का मतलब 0, यानी कि x पर हमें जाना ही नहीं है, और y पर -4, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे c, क्या लिख देंगे 0 और -4, ठीक है। और d क्या है 3 और -2, यानी x पर 3 और y पर -2, तो x पर 3 तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और y पर -2 यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम d और क्या लिख देंगे 3 और -2, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को मिला देंगे, अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। इसको भी इस तरह से लिख दीजिए, 6 और 0 यहाँ पर कट गया, ठीक है, यहाँ पर कट गया है, तो आप इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों, अब ये दोनों रेखाएं यहाँ पर काटती हैं एक दूसरे, अब ये दोनों कौन सी रेखाएं, इसको समीकरण लिख देते हैं। ये कौन सी है, ये है x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है, और ये कौन सी है, ये है 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। अब दोनों समीकरण, अब देखिए दोनों काटती कहाँ पर हैं, ये दोनों काटती हैं 6 और 0 पर, 6 और 0, और जहां पर काटेंगी वही समीकरण का हल हो जाएगा।
तो हम लिख सकते हैं, हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। हम लिख देंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु बी जिसका निर्देशांक 60 है पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इसलिए x बराबर 6 तथा y बराबर 0, यही समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 6 और y बराबर 0। तो आई होप आपको कोई एग्जाम्पल 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें। एग्जाम्पल 5 है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है या अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। हमें समीकरण दिया हुआ है और चेक करना है कि इसके एक हल हैं या अद्वितीय, मतलब अद्वितीय एक ही हुआ, अद्वितीय हल या एक हल, ठीक है, और कोई हल नहीं है या अनंत हल है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, ठीक है, हम मान लेंगे ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम A1 मान लेंगे, ठीक है। हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, हम लिख देंगे से करने पर, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब A1 क्या हो जाएगा, A1 हमारा हो जाएगा 5, देखिए यहाँ पर। फिर B1 क्या हो जाएगा, B1 बराबर -8, ठीक है, और C1 बराबर यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, और B2 हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा -24/5, ठीक है, और C2 हमारा क्या हो जाएगा, C2 हमारा हो जाएगा 3/5, इस तरह से, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं क्या A1/A2 बराबर क्या जाएगा 5/3, ठीक है। B1/B2 क्या आ जाएगा -8 बटा -24 और बटे 5, इस तरह से। तथा C1/C2 क्या आ जाएगा 1/3/5, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इन्हें चलिए हम हल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे हल करेंगे देखिए, A1 और A2 तो 5/3 है, इनको रहने दीजिए, और B1/B2 3 में है और इसमें भी 3 बटा है, तो इन्हें चलिए और सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -8 ऊपर है, ठीक है, और बटा 1 कर देंगे क्योंकि -8 नीचे भिन्न किया है, और फिर नीचे -24 और बटा 5, इस तरह से, ठीक है। इसको मतलब 8/1 -24/5 अगर इस तरह से भिन्न होती है, ठीक है, कि ऊपर सिर्फ -8 और नीचे 24/5, या और मतलब ऊपर कुछ रहे और नीचे मतलब बटे में रहे, तो हम 8/1 कर लेंगे और नीचे वाला भिन्न को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये इस तरह से हो जाएगा -8/1, ठीक है, और ये नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 5/24 होगा, 5/-24। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 8×3=24, तो इसका मतलब कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 5/3 आ गया, B1/B2 5/3 आ गया, ठीक है। अब इस तरह C1/C2 देख लेते हैं, C1/C2 क्या होगा, ठीक है, तो 1/1, इस तरह से 8/1 करते हैं तो इसी तरह 1/1 और बटा 3/5 है, ठीक है, तो क्या जाएगा 1/1 गुणा 5/3, 3/5 है तो 5/3, तो ये 5/3 आ गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर 5/3, B1/B2 बराबर 5/3, तो C1/C2 बराबर 5/3, यानी इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, चलिए देखिए हम लिख देंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इसके ये चेक करना था कि अनेक हल होंगे कि अर्थात संपाती, ठीक है, और रेखाएं संपाती होंगी, यही हमें लिखना था, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल 5 अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 है, चंपा एक सेल में, चंपा एक लड़की है, वो एक सेल लगता है, ठीक है, वहां पर जाती है, मैं कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने न खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है, और स्कर्ट की संख्या
खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, ठीक है, इस तरह से बताया उसने। तो सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और शर्ट खरीदी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हम ये कैसे हल करेंगे, हम मान लेंगे, ठीक है, हम मान लेंगे माना खरीदे गए, ठीक है, खरीदे गए पेंटों की संख्या, ठीक है, माना खरीदे गए पेंटों की संख्या x, पेंटों की संख्या बराबर x, ठीक है। और ये लिख देंगे खरीदे गए, फिर शर्ट की संख्या, इसे हम y मान लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या आ रही है कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। तो हम y बराबर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब क्या कह रही है प्रश्नानुसार, ठीक है। y बराबर यानी कि शर्ट की संख्या बराबर कह रहे पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, तो पेंट की संख्या हमने x माना है, तो यानी कि 2x माइनस 2 कम है, ठीक है, इस तरह से 2x माइनस 2, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर कह रही है कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, ठीक है, पहले 2 गुनी से 2 कम है, तो पहला समीकरण। फिर शर्ट की संख्या यानी y बराबर पेंटों की संख्या, पेंट x माना है तो 4 गुनी से 4 कम है, यानी 4x माइनस 4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके हल निकालेंगे, फिर उन्हें ग्राफ पर हल निकालेंगे, उन्हें ग्राफ पर दर्शाएंगे, और जहां पर दोनों रेखाएं काटेंगी वही इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इनके बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए हम इनके बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने कॉलम बना लिया है एक्स वाई बिंदु और दोनों समीकरण लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम x पर 0 रखें, ठीक है, अगर हम x पर 0 रखें तो y पर क्या आएगा, तो हम लिख देंगे y बराबर क्या है, y बराबर 2 गुणा 0 माइनस 2, ठीक है। तो y बराबर 2 0 से गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 2, इसका मतलब y बराबर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। जब x पर 0 रखेंगे तो y पर माइनस 2 आ जाएगा, तो बिंदु A में प्राप्त हो जाएगा 0 और माइनस 2, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अगर हम x पर 2 रख दें, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2 गुणा 2 माइनस 2, ठीक है। तो y बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2, तो y बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2। जब x पर 2 रखेंगे तो y पर 2 आ जाएगा, तो बिंदु B पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 और 2। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं, दूसरा है y बराबर 4x माइनस 4, ठीक है। अब इस पर अगर x पर 0 रखेंगे तो y पर क्या आएगा, 4 गुणा 0 माइनस 4, ठीक है। तो y बराबर की संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वही 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 4, इसका मतलब y बराबर माइनस 4। तो जब x पर 0 रखेंगे तो y पर माइनस 4 आ जाएगा, तो बिंदु C में प्राप्त हो जाएगा 0 और माइनस 4, ठीक है, इस तरह से। और देखिए अगर x पर हम 1 रख दें तो क्या जाएगा, y बराबर 4 गुणा 1 माइनस 4, इसका मतलब y बराबर 4 का 1 से गुणा करके 4 कम 4 और माइनस 4, तो y बराबर 4 में से 4 गए 0, तो y बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा, तो बिंदु D क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 और 0, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब हमने ग्राफ पर दर्शा देते हैं। अब देखिए बिंदु A है 0 और माइनस 2, यानी x पर 0 और y पर माइनस 2, ठीक है। तो ये कहां पर हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा, x पर जाना ही नहीं, y पर माइनस 2, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा A, और क्या हो जाएगा 0 और माइनस 2, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए B क्या है, 2 और 2, यानी x पर 2 और y पर भी 2, तो x पर 2 यहां पर और y पर 2 हमारा यहां पर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, और क्या हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को हम मिला देंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा समीकरण में है C क्या है, 0 और माइनस 4, यानी x पर 0 और y पर माइनस 4, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, y पर माइनस 4, यहां पर इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे C और लिख देंगे 0 और माइनस 4, इस तरह से, ठीक है। और D क्या है, 1 और 0, यानी x पर 1 और y पर 0, तो x पर 1 और y पर 0, यानी कि x पर यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। क्या लिख देंगे इसको हम D, और क्या लिख देंगे 1 और 0, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को भी मिला देंगे हम इन दोनों को भी मिला देंगे यहां से, ठीक है। तो हमें इस तरह से प्राप्त होगी रेखा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहां पर करते हैं, मतलब काटते कहां पर है, ठीक है, यहां पर काटते हैं, ठीक है। और जहां पर काटते हैं ये इसका बिंदु D है, ठीक है। अब देखिए अब हमें ज्ञात करना था कि शर्ट की संख्या और पेंटों की संख्या, तो हमने माना पेंटों की संख्या x तथा शर्ट की संख्या y, ठीक है। अब हमें देखिए और काट कहां पर रही, हम लिख देंगे चूंकि ये दोनों रेखाएं
एक दूसरे को चूंकि ये रेखाएं एक दूसरे को बिंदु डी, ठीक है, जिसका निर्देशांक 1 और 0 है, पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इसलिए x बराबर 1 तथा y बराबर 0, ठीक है। अतः पेंटों की संख्या बराबर 1, ठीक है, तथा सर्ड की संख्या बराबर 0, ठीक है। पेंट की संख्या 1 तथा सर्ड की संख्या बराबर 0। तो आई होप आपको एग्जाम्पल 6 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।